मैं भी आया हुआ था। मेरा ये माँ जसोदा प्राइवेट ITI बघौली प्रतापनगर रोड पे, प्रतापनगर चौराहे से 5 किलोमीटर दूरी पर ITI कॉलेज है। तो मैं वहीं अपने काम से आया हुआ था, मुझे पता चला तो हमने कहा चलिए हम भी आप लोगों के बीच में सम्मिलित होते हैं। साथियों, बहुत अच्छी बात है ये बुद्ध कथा और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता फैलती है। अभी तक जैसे वो लोग अपना प्रपंच फैलाया करते थे और हमारे लोग बड़े आराम से सुनते थे, और वो प्रपंच जो फैलाते थे उसका कारण था क्योंकि अगर हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो फिर अपने अधिकारों की बात करने लगेंगे। इसीलिए पहले कहा गया कोई नृप हुई हमें क्या हानि, मतलब कहा जाता था कि कोई राजा हो हमसे क्या मतलब है। और दूसरी चीजें कही जाती थी कि ये पुराने जन्मों का पाप है, अगर इस जन्म में हम अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। तो साथियों, मैं ज्यादा लंबा अपना स्पीच ना करते हुए मैं सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बात है ज्योतिबा फूले जी की। ज्योतिबा फूले जी माली समाज में जन्मे हुए थे, जिसको अब हम OBC कहते हैं, जो शूद्र समाज में उस समय आता था, आज भी शूद्र समाज में ही आता है। माली समाज में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का फूलों का कारोबार था, मालीगिरी का काम था। उस समय अंग्रेजों का शासन देश में था और अंग्रेजों को नौकर की जरूरत होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने ये व्यवस्था किया कि यहाँ के लोगों को अगर कुछ हम पढ़ा लिखा देंगे। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा और मैं पीछे जाना चाहूंगा कि उससे पहले इस देश में हमारी गुलामी तो बहुत हजारों वर्षों से चल रही थी। यहाँ शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, मुसलमान आए, बहुत सारे आए इस देश पे और राज करके चले गए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था कि बाकी जितने भी लुटेरे आए बहुत कम संख्या में आए और लूट कर चले गए। कभी के यहाँ जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कभी नहीं आभास हुआ कि देश गुलाम है, लेकिन जब अंग्रेज आए तब उनको महसूस हुआ है देश गुलाम है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि बाकी जितने भी आए वो लुटेरे थे, वो आए और सिर्फ लूट के चले गए। उन्होंने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो हमारा ये वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति पात हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और इतिहास गवाह है कि मुगलों से तो इन्होंने अपनी रिश्तेदारियां तक की, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को यहाँ पर नौकर की जरूरत थी, क्योंकि वो बिजनेस के पर्पस से आए थे। उनका उद्देश्य बिजनेस करना था, कंपनियों के माध्यम से उन्हें नौकर की जरूरत थी। और अंग्रेजों की यहाँ व्यवस्था है कि नौकर को पढ़ाते लिखाते हैं। उनका मानना है कि अगर नौकर पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा काम करेगा। अब उनको नौकर कौन यहाँ मिलता सकता था? उनको नौकर हमारे जो शूद्र समाज के लोग थे, जो अछूत समाज के लोग थे, वो उनको नौकर के रूप में मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा इनको पढ़ा लिखा दिया जाए। तो मेरे साथियों, सबसे पहले इस देश में अगर आपके लिए किसी ने विद्यालय खोलने का काम किया तो अंग्रेजों ने खोलने का काम किया। जगह जगह पर छोटे मोटे जो विद्यालय थे वो हमारे लिए खुल गए और उन विद्यालयों में बाबा साहब को भी पढ़ने का मौका मिला। उन्हीं विद्यालयों में ज्योतिबा फूले जी भी पढ़ने जाने लगे। जब ये पढ़ने जाने लगे तब लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो अपने समाज को जागरूक करेगा। तो उन लोगों ने ज्योतिबा फूले जी के पिताजी को समझाया, कहा कि अगर ये आपका लड़का कितना अच्छा है, कितना मेहनती है, आपके फूलों के कारोबार में कितनी आपकी मदद करता है, अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो आपके कारोबार में सहयोग नहीं करेगा, इसीलिए इसको पढ़ने से मना कर दिया जाए। लेकिन ज्योतिबा फूले जी नहीं माने और वो पढ़ने लगे। वो पढ़े तभी उनके जीवन में एक घटना घटित होती है। एक उनका मित्र जो कि ब्राह्मण वर्ग से होते हैं, वो साथ में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी शादी में आ जाना। ये भी चले गए। जब गए तब तक वहां किसी ने पहचान लिया कि ये तो माली है, ये शूद्र है, ये कैसे यहाँ आ गया। तो उन्हें यहाँ से अपमानित करके उस बारात से भगा दिया गया। ज्योतिबा फूले जी आए और एक नदी थी, नदी किनारे बैठ के रोने लगे, पश्चाताप कर रहे थे कि मेरा क्या कसूर है कि मैं शूद्र जन्म में पैदा हुआ। उसी समय वो देखते हैं
कि दो अछूत शहर जाने की तैयारी कर रहे थे।